नमस्कार, मैं कौशिक। तो मैं आ गया हूँ अमेरिकन इंग्लिश क्लासेज में। राहुल सर यहाँ के डायरेक्टर हैं, यहाँ के टीचर हैं राहुल जायसवाल, और इनके बच्चों से हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा कैसी हो भाई, चलिए बात करते हैं। इन लोगों ने लॉकडाउन में बहुत पढ़ाई किया ऑनलाइन, उस अनुभव को भी साझा करते हैं, जानते हैं कैसा रहा, सर के सामने बैठ करके पढ़ने में कैसा लगता है, क्या गेन करते हैं, क्या ले पाते हैं, ऑनलाइन क्लास करके क्या लिया। यदि हमारे देश का विकास करना है तो हमें सरकार से सबसे पहले आग्रह यह है कि पहले इक्वालिटी पे सोचें। इक्वालिटी कहने का मतलब है कि सारे प्राइवेट स्कूल को सरकारी दर्जे में बदले। महात्मा गांधी ने ऐसा भी कहा था कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम छोटे दर्जे, गरीबी दर्जे वाले लोगों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। सबसे निचले पायदान पे ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें समानता के साथ सबको शिक्षा बराबर मिले, ये जरूरी है। मोहिनी कुमारी वर्मा। और आप बोलेंगे क्या? मेरा नाम आंचल है। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की। आज हम देखते हैं प्राइवेट स्कूलों की बात हो रही है तो वो एक बस बिजनेस का साधन है, और वहाँ वही लोग जा रहे हैं जिनकी जो आर्थिक हालात है वो सही है, दुरुस्त है, और वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पा रहे हैं। बस ये है कि वो अपने स्किल को अच्छी तरह से डेवलप कर पा रहे हैं, यही एक समानता है उन लोगों में, और एक कमी है हम लोगों में जो कि सरकारी विद्यालयों में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। शिक्षा उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो जिनके पास, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो सबसे निचले पायदान पर है, जैसा आपने कहा, उनके लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे देश का विकास है। बच्चे हमारे देश का विकास है, और हम शुरुआत से ही ये असमानता का बीज बो दे रहे हैं, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों में और एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में। तो समानता, शिक्षा की समानता हमारे देश में सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है, और इसे जल्द से जल्द लागू करने की ज़रूरत है। ऐसे कैसे बदलाव आएगा, कैसे बदलाव आएगा, क्या सिस्टम में क्या बदलाव हो, सरकारी विद्यालय डेवलप हो जाए, प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता ना हो। सारे सरकारी स्कूल को दिल्ली सरकारी स्कूल से सीखना चाहिए। जैसे कि दिल्ली का सरकारी स्कूल आप देखेंगे तो वो प्राइवेट स्कूल जैसा दिखेगा। वहाँ पे हर एक फैसिलिटी है, वहाँ के हर एक बच्चे पढ़ते हैं, और वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं तभी तो वहाँ के बच्चे मैक्सिमम टाइम सक्सेस भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेडिकेशन है, डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचर एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। तो ये होना चाहिए जो कि अभी नहीं है। तो इसके लिए हमको वो रहना चाहिए कि वैल्यू पता करना चाहिए कि अगर हमारे पास एजुकेशन रहेगा तो हम अपने सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि कुछ भी गलत काम ना हो। जैसे अभी बहुत सारे केसेस, रेप केसेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये सब गवर्नमेंट एजुकेशन ना होने के कारण हो रहे हैं। तो अगर हम एजुकेशन थोड़ा सा भी देंगे, हर एक जो पढ़े हुए नहीं है, जो भी अनपढ़ थोड़े बहुत है, वो कर देते हैं कुछ भी, तो वो सब एजुकेशन उन तक पहुंचेगा तो शायद ये सब रुक सके। तो ये सब वैल्यू पता रहना चाहिए कि एजुकेशन का थोड़ा सा भी वैल्यू अगर उन लोगों को पता रहे कि हाँ, अगर हम थोड़ा सा भी चाहते हैं कि हर एक बच्चे, हर एक लड़की, हमारी बहन है, माँ है, सब सोचे ये सब, तो हम लोग का डेवलपमेंट एक लेवल अप जाएगा। तो ये सब होना चाहिए जो कि अभी नहीं है। जी बताइए ना, क्या हो सारा कुछ बदल जाए, दुरुस्त हो जाए शिक्षा इतना सहज हो जाए कि किसी माता पिता को ये सोचना ना पड़े कि हाँ, मतलब मेरे पास बच्चे हैं तो उनको मुझे अच्छी शिक्षा मतलब देना पड़ रहा है, मतलब पैसा लग रहा है, प्रेशर में ना, इतना सहज हो जाए। क्योंकि मतलब समाज में कभी भी अगर माता पिता हैं और एक के बच्चे जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और एक के सरकारी स्कूल में, तो खुद को मतलब कमज़ोर समझ रही है, अरे मेरे बच्चे तो मतलब सरकारी में पढ़ रहे हैं, मतलब उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो शिक्षा सरकारी स्कूल में ऐसी हो कि मतलब प्राइवेट सेक्टर है हो ही ना, सभी शिक्षा, जितनी शिक्षा प्राइवेट सेक्टर में दी जाती है उससे कई गुना अच्छी शिक्षा सरकारी में दी जाती है। अगर प्राइवेट का कम नहीं कर, मतलब अगर गवर्नमेंट प्राइवेट को हटा नहीं सकता तो ऐसा कर सकता है कि प्राइवेट का स्कूल का फ़ी कम कर दे, ताकि सारे बच्चे उसमें चले जा सके। गवर्नमेंट के जो भी ज़्यादा पढ़ने के लिए इच्छुक है, जो भी स्टूडेंट्स, तो फ़ी कम करने पे भी जा सकते हैं, जो कि अभी नहीं है। बहुत सारे LKG के बच्चे का फ़ी 3000 पर मंथ है, तो कैसे कोई पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा। बिजनेसमैन है। अगर हमारे लीडर्स, हमारे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे जब जाएंगे सरकारी स्कूल में, ये कर दिया जाए कि उन्हें सरकारी स्कूल में ही पढ़ना होगा, तब शायद जाके उन्हें समझ आए कि सरकार, देश की जो जनसंख्या है, जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता है वहाँ सर्वाइव कर पाना, जहाँ की जो प्राइवेट के बच्चे हैं खड़े हुए हैं, कितना एक असमानता का भाव आता है कि जो उनके पास है शायद वो हमारे पास नहीं है। और लोगों को डोनेशन देते हैं लोग,
लोगों को मछली पकड़ के खिलाने से अच्छा है उन्हें मछली पकड़ने का तरीका सिखा दिया जाए। बिल्कुल सही बात। मछली बांटने से अच्छा है तो मछली पकड़ना सिखा दो ना, उसे काबिल बना दो, वो किसी से मांगने की जरूरत महसूस ना करे। जी बताया जाए। एक बहुत ही विचित्र विडम्बना है कि हमें पढ़ना है प्राइवेट स्कूल में बट नौकरी चाहिए सरकारी। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे लिए कि हम क्या बात है? सरकारी स्कूल में पढ़ना है प्राइवेट स्कूल में, नौकरी चाहिए सरकारी। ये ऐसा क्यों? ये नेसेसरी होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट इसके टीचर हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपने बच्चों को सरकारी पढ़ाना जरूरी है, तभी विकास होगा। क्योंकि सरकारी स्कीमें निकालती जाएंगी और बीच वाले बिचौलिए खाते चले जाएंगे। सरकार विकास तब कर पाएगी जब वो टीचर देखेंगे हाँ हमारे इसमें क्या प्रॉब्लम है, और तब वो शिकायत करेंगे उस मिनिस्ट्री से, तब वो बोलेगी कि हाँ यहाँ पे इस स्कीम की जरूरत सरकारी है। कर्मी कैसे फील करेंगे वहाँ के प्रॉब्लम्स को? क्या जब उनके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे और सरकारी कर्मी जी उनको फील होगा कि यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे कंप्यूटर क्लास नहीं चलते हैं, तब वो कंप्यूटर बोलेंगे अधिकारी से कि मुझे कंप्यूटर चाहिए मेरे स्कूल के, मेरा बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है उसी बच्चे की तरह जो कि एक रिक्शा वाला का है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तब उनको फील होगा कि क्या क्या दुरुस्त करने की आवश्यकता है। यही तब डेवलपमेंट होगा तो तब डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा बढ़िया वाला। अच्छा, मैं आ रहा हूँ इनके पास। हाँ जी बताइए। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि पढ़ाना हमको सरकारी में, पढ़ाना ही नहीं हमको पढ़ना भी सरकारी में। अब अगर हम 12 के बाद देखें तो हम सभी लोग IITs खोजते हैं। IITs क्या हैं? सरकारी हैं। IIM सरकारी हैं, NLU सरकारी हैं, एम्स सरकारी है, BHU सरकारी है, JNU सरकारी है, सब हमको हायर एजुकेशन भी सरकारी में लेना है, लेकिन हमको प्राइमरी एजुकेशन प्राइवेट में देना है। जहाँ तक सारी समस्याओं के हल का सवाल है, सारी समस्याएं हल तभी होंगी जब हम फंडिंग करेंगे। एजुकेशन में फंडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर फंडिंग हो जाए सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स खत्म। लेकिन हम फंडिंग कर ही कहाँ रहे हैं? हम केवल कोठारी कमीशन से लेकर और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक हम केवल 6% ऑफ GDP 6% ऑफ GDP की बात कर रहे हैं। हम कहाँ इम्प्लीमेंट किए हैं ये सब बातें? 2021 का बजट हमने देखा कितना परसेंटेज ऑफ GDP एलोकेट किया गया एजुकेशन पे। तो ये है। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये सबसे हम व्यक्तिगत रूप से प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेशली एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। भले ही ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में ना हो, सारी सरकारों के नियंत्रण में हो। लेकिन प्राइवेटाइजेशन, अब हम देखें इधर बायजूस हो गया, अब हम किसी से हमारा पर्सनल कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हम देखें IITs की कोचिंग के लिए, चाहे UPSC की कोचिंग के लिए, चाहे किसी भी कोचिंगों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें? क्योंकि हमारी जो आधारभूत ज्ञान है वो हमारी ढीली है। क्यों है? रीज़न सबने बताया क्यों है। तो इतने सारे अमाउंट्स चार्ज कर रहे हैं। ये कोटा के कोचिंग्स जो हैं 1.5 लाख 2 लाख के कोर्स के चार्ज करते हैं। हाँ, महंगा तो है, टीचर्स को पेमेंट तो देना ही है। टीचर्स को पेमेंट दिए बिना कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन तो यही है ना कि गवर्नमेंट फंड करे। राइट टू एजुकेशन हमने दिया है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जब फंडिंग होगी? फंडिंग हम दे ही नहीं रहे हैं। एक बहुत मशहूर, बहुत अच्छी धारणा होती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ की कि अगर 17-18 वर्ष हम संघर्ष करके या 20-25 वर्ष संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ा दें तो बच्चे वापस कर देंगे सब कुछ। सो हमारा देश भी तो मिडिल क्लास है एक तरह से। हम डेवलप तो है नहीं और पिछड़े भी नहीं हैं, बीच में आते हैं। तो हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स का भी यही अप्रोच होना चाहिए कि हम 17-18 साल संघर्ष कर लें, थोड़ा सा समझौता कर लें। हाँ, डिफेंस में समझौता नहीं कर सकते तो समझौता करके थोड़ा सा दूसरे जगहों से काट कर हम डाल सकते हैं एजुकेशन पे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी विद्यालयों में भी अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। भाई वो कौन सी मजबूरी है, क्यों नहीं भेज पाते हैं? यहाँ पर जितने बच्चे जुटे हुए हैं उनके आसपास में ऐसे भी घर के लोग होते होंगे जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में भी नहीं भेज पाते हैं। आपके पास आऊँ? चलिए उनके पास चलता हूँ। उनके पास
बच्चे ज़्यादा हैं, 2 से अधिक परिवार है, लोग प्रति व्यक्ति कमाने में जुटे हुए हैं, उनका पेट नहीं चल पाता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, तो वो पहले पेट भरे कि पहले शिक्षा रहे, पहले प्राथमिक चीज़ देखे कि पहले कि उसके बाद की चीज़ें देखे। उनके पास पेट भरने के लिए पैसे नहीं है कि पूरा परिवार का पेट भर पाए, तो उसका वो अपने बच्चों ही काम करेंगे, फिर ना क्या करें, कूड़ा बीनेंगे या फिर पानी बेचेंगे, यही ना करेंगे, वो पढ़ेंगे कैसे? पहले भूख मिटेगी तब तो पढ़ेंगे। ये सरकार की चाहिए कि उनके एम्प्लॉयमेंट दे ताकि पहले वो पेट भरे और तब वो पढ़ने आएंगे। पहले अपने पेट को भरने की व्यवस्था करें, लेकिन एक सीख लोगों को जरूर दें कि जनसंख्या नियंत्रण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप बोलना चाह रही हैं? जी हाँ, बोलिए। सर ये नहीं है कि उनके पास मौक़ों की कमी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी है तो वो है जागरूकता की। वो उन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं पता है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक बच्ची थी वो भीख मांग रही थी, तो मैंने कहा कि मेरे पास नोटबुक्स है, मैंने कहा कि तुम लोगी, तुम पढ़ोगी, तो शी सेड कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी। तो मुझे लगा कि ये सिर्फ परिवार की ही कमी नहीं है, ये हमारे समाज की कमी, क्योंकि हमने उन्हें बस एक वोट बैंक की तरह यूज करा है, उन्हें शिक्षित ही नहीं होने दिया, जिससे उन्हें बताया ही नहीं कि शिक्षा का महत्व क्या है, उन्हें ये पता ही नहीं कि उनके अधिकार क्या है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। और जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एजुकेटेड हैं, शायद ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनके प्रति थोड़ा समर्पित हो, क्योंकि ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा जो दूसरों को ना अंधेरे से निकाल सके। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता क्या है जो अंधेरा कम न करे? जी बोलिए। जहाँ तक बात गवर्नमेंट स्कूल की है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधारने का एक ही उपाय है कि सरकार गंभीर हो उसके प्रति। सरकार गंभीर होगी तो शिक्षक गंभीर होंगे, शिक्षक गंभीर होंगे तो अभिभावक और छात्र दोनों गंभीर होंगे। सो सभी चीज़ों को शिक्षा के लिए गंभीर होना चाहिए, ये सबसे बड़ी। सरकार कैसे गंभीर? सरकार अपने गंभीरता का असर सबसे पहले कहाँ दिया? क्या सरकार दे अपनी इकोनॉमी का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करे शिक्षा में। जब पैसा खर्च करेगी तो उसके लिए गंभीर तो होगी ही होगी। सही बात है, सरकार को गंभीरता से शिक्षा के विषय में सोचने की आवश्यकता है। पैसा लग जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। जो जितना करोड़ हो रहा है, 42,000 करोड़, 50,000 करोड़, ऐसे करोड़ पैसा जो न्यू पार्लियामेंट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं मोदी जी, उसके जगह अगर एजुकेशन पे चले जाएंगे ना तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर आएगा। सही बात है, अन्यत्र खर्चों को रोकने की जरूरत हो रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, तो ये यदि हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। इसमें शिक्षा बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना अपना व्यू दिया, सर ने दिया कि मतलब शिक्षा का क्या महत्व है, एजुकेशन हमारे लाइफ में क्या मैटर करता है। तो जैसा हम देखें कि इंडिया जो है बहुत आगे है। हम लोग देखते हैं कि इंडिया को गोल्डन वर्ल्ड बोला जाता था, बट अभी नहीं बोला जाता। इसका मेन कारण ये है कि हमारा जो इकोनॉमिकल जो हिस्सा है वो बहुत ही वीक हो चुका है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर एजुकेशनल जो एडल्ट है वो लोग भटक रहे हैं। हम लोग हमेशा देखते हैं कि एवरी ईयर बहुत सारे वैकेंसीज निकलते हैं जॉब के लिए, लेकिन वो कितने निकलते हैं? 5,000 निकलते हैं, उसमें 1,000 ही बच्चे हैं जो कि सिलेक्शन हो सकते हैं। बाकी 4,000 बच्चे जाएँ कहाँ? वो बेरोजगार के कागार पर है। और देखिए सेकंड देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल, जो हमारी जो सिस्टम, जो हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि 30 स्टूडेंट पर एक टीचर है, लेकिन अगर हम लोग जाकर के गवर्नमेंट स्कूल में देखते हैं तो वहाँ पर 100 से एबव बच्चे जो एक टीचर पढ़ा रहा है, उनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना। तो ये है अमेरिकन इंग्लिश के बच्चों का विचार। शिक्षा कैसे सुलभ हो, कैसे हर घर तक पहुँचे, सरकार को किस तरीके से बदलाव करने की जरूरत है। बच्चों ने तो ये तक कहा कि जितने अफसर हैं या संबंधित पदाधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या राजनेता हैं, उनके ऊपर ये बंदिश लगा दिया जाए कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना होगा, तब उनको समझ में आएगा कि वहाँ पर क्या कमी है, उस कमी को कैसे समाप्त किया जाए कि हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा ले सकें। सबके लिए बेहतर हो जाएगा, उन लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी नहीं भेज पाते हैं। वैसे गार्जियंस के लिए बच्चों ने संदेश दिया है कि वो जागरूक हों, शिक्षा का महत्व जानें।
जागरूकता की कमी है। मुश्किल में रह करके भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, योजनाओं के लाभ के लिए ना पढ़ें, पढ़ाएं। अगर बच्चा पढ़ जाएगा, काबिल हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ। तब तक के लिए बस यहीं तक।